गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने के रूल्स पर बात करेंगे। रूल्स मैंने बताया भी था कि मैंने ये बताया था कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सी एफ ऑफ पी आई दोनों निकलते हैं। राइट हैंड साइड का पी आई सिर्फ एक केस में नहीं निकलता, जब राइट हैंड साइड में ज़ीरो हो, फंक्शन का वैल्यू कोई फंक्शन ना हो एक्स का। तो हम बात करते हैं कि अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन एक्स का दे रखा होगा तो उस केस में पी आईज क्या होंगे। पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हर क्वेश्चन का सी एफ निकलेगा पहले, फिर उसका पी आई निकलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला केस, जिस केस में राइट हैंड साइड यानी क्यू की वैल्यू ई की पावर ए एक्स होगी, ई की पावर का कोई फंक्शन होगा, तो उस केस में पी आई क्या होगा। रूल ये कहता है कि अगर राइट हैंड साइड में ई की पावर का फंक्शन होगा तो पी आई बराबर होगा 1/f(d), यानी डी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा लिख देंगे 1/f(d), ई की पावर ए एक्स बराबर हो जाएगा 1/f ई की पावर ए एक्स। मीन्स जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ वहाँ ए रख देंगे, डी की जगह ए रख देंगे ई की पावर ए के केस में, और वो पी आई निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक केस ऐसा होता है कि हमने डी का मान ए रखा तो उस केस में नीचे ज़ीरो बन जाए, तो इट मीन्स इन्फिनिटी होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। इस केस में जब भी अपॉन में रूल लगाने के बाद किसी भी केस में ज़ीरो आ जाए, 1/0 बन जाए, तो उसको कहते हैं केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर ये किसी भी फंक्शन के साथ हो सकता है। ठीक है, उस केस में हमेशा ध्यान रखो, ऊपर x से गुणा कर दो और नीचे वाले को कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। नीचे जो एफ डी करके फंक्शन दे रखा है उसका डी के रेस्पेक्ट में, कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, और ऊपर x से गुणा कर दो। अगर दोबारा फिर वही उस पर्टिकुलर फंक्शन का रूल लगा दीजिए। फिर अगर रखने पे दोबारा 1/0 आए तो अगेन x से ऊपर गुणा और नीचे वाले को कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते चले जाओ जब तक कि ये ज़ीरो ख़त्म ना हो जाए, ज़ीरो बनना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, d2y/dx² + 6dy/dx + 9y = 5e⁻³ अब देखिए इसमें e का फंक्शन दे रखा है, 5 कोफिशिएंट हो गया इसका, तो निश्चित बात है क्वेश्चन को लिखिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कैपिटल D² + 6d + 9y = 5e⁻³ सबसे पहले बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्यों, क्योंकि मुझे पहले सी एफ निकालने। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, y = 1 रखते हैं और d = m, क्यू का मान 0 रखते हैं। मतलब राइट हैंड साइड में यहाँ कुछ भी फंक्शन दे रखा हो, यहाँ कुछ भी फंक्शन दे रखा होगा, मगर जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो राइट हैंड साइड में ऑलवेज ज़ीरो लेंगे। ठीक है, तो देखिए m² + 6m = 9 + 9 = 0, सॉरी, तो इसका फैक्टर करें तो m = -3 ये क्या है, रिपीट, मतलब सेम हो रहे हैं। तो इसकी सी एफ लिखी c1 + c2x (-3x), ये सी एफ मैंने निकाला, क्वेश्चन करके दिखाए थे, तो ये सी एफ बन गया। अब आते हैं इसके पी आई पर। पी आई देखो 1/f(d), यानी जो फंक्शन दे रखा था ये एफ डी होगा, जो ये क्वेश्चन होगी डेट इज़ कॉल्ड एफ डी, डेट इज़ कॉल्ड एफ डी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1/f(d), 1/f(d), 5e⁻³x, जो भी राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो पूरा लिया जाएगा। ठीक है, 5 से तो कोई दिक्कत नहीं, 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, e⁻³ कंपेयर करो e⁻ax से, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या बताया, जहाँ जहाँ d आ रहा हो वहाँ वहाँ क्या रख दो a, यानी a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ d आया था 3 का स्क्वायर, 6 × 3, d की जगह क्या रख दिया 3, वैल्यू रखा, कैलकुलेशन करी तो आ गया 5e⁻³ / 36, डेट इज़ पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + PI, CF का भी मान रख दिया और PI का भी मान रख दिया। ठीक है, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और देखिए, d + 1 का क्यूब y = e⁻⁻a, सेम एज इट इज़।
डी बराबर एम रख के ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, एम बराबर -1 आया है 3 टाइम्स, ऑर्डर ऑफ 3 था ना, तो इसका सी एफ हो गया C1 + C2x + C3x -x। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये एम की वैल्यू क्या थी -1। ठीक है, अब देखिए पी आई 1/d+1 का क्यू 1/FD e⁻AX। ए की वैल्यू क्या हो गई इस केस में -1। ठीक है, तो डी की जगह क्या रख दिया -1, -1 रखने पर क्या बन गया 0 नीचे, दैट इज़ कॉल्ड केस ऑफ फेलियर। ठीक है, तो इस केस में क्या बताया, ऊपर x से गुणा कर दी, ऊपर x से गुणा कर दी, और इस वाले फंक्शन का एफ डी का डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 3d+1 का होल स्क्वायर, डी का 1 हो गया, फिर 1 का 0 हो गया। ठीक है, फिर -1 रखा, अगेन केस ऑफ फेलियर। ठीक है, फिर x से गुणा कर दी, और अब इस वाले का होगा डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ऊपर वाले का नहीं, इस वाले का डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि इसमें रखने पे 0 बना, तो 2d+1 x। ठीक है, ये हो गया x² -x अपॉन, फिर क्या रखा डी की जगह एक, क्योंकि रूल तो ई की पावर का ही लगना, क्योंकि फंक्शन तो ई की पावर का ही बच रहा है। फिर रखा तो फिर केस ऑफ फेलियर, फिर एक्स से गुणा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट, ई के रेस्पेक्ट डी का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो 6 ही रह गया, तो ये इसका पी आई हो गया। ठीक है, CF+PI करना रह गया, चलिए कर लीजिएगा, y बराबर CF+PI। ठीक है, अब दोबारा देखिए, अब जब राइट हैंड साइड में ई की पावर का फंक्शन हो तब लगता है। अब दूसरा केस देखिए कि ई की पावर का फंक्शन कब लगता है, जब राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, कोई एक्स का फंक्शन ना दे रखा हो, तब उस केस में ई की पावर हम लेते हैं ई की पावर 0x, और फिर ई की पावर AX वाला रूल लगा देते हैं। इट मीन्स डी की जगह 0 रखना पड़ेगा फिर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, d³ -2d² + 4d - 8y = 8 है, 8 है, x का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, सी एफ में निकाला, डी बराबर एम रखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, और इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो एम के मान आए 2 और 0 ± 2i। ठीक है, इसका सी एफ लिखो, तो एक तो 2 का रखा C1 e⁻² 2x, और फिर e⁻ 0x कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, C2 cos 2x + C3 sin 2x। ठीक है, अब देखो पी आई 1/FD e⁻AX, यानी 1/FD 8 का रखना है, तो e⁻ 0x लेना पड़ेगा यहाँ, e⁻ 0 यानी 1। ठीक है, तो ई, और इसका इट मीन्स डी e⁻AX से कंपेयर करोगे तो ए की जगह क्या रखना है 0, यानी डी की जगह क्या रखना है 0, तो डी की जगह जहाँ डी आया वहाँ 0 रखते चले गए, क्या बचा -1/8, वैल्यू रख दी। ठीक है, कट गया, y बराबर CF+PI। ठीक है, उसके अलावा अगर राइट हैंड साइड में कोई हाइपरबोलिक फंक्शन दे रखा हो, चाहे साइन हाइपरबोलिक हो या कॉस हाइपरबोलिक, उस केस में भी आपको इन फार्मूलों के द्वारा कॉस हाइपरबोलिक को ई की पावर और साइन हाइपरबोलिक को ई की पावर के फंक्शन में तोड़ना पड़ेगा। ये क्या कहता है, कॉस हाइपरबोलिक बराबर ई की पावर x + e⁻2 और साइन हाइपरबोलिक x बराबर ई की पावर x - -x/2। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है d2y/dx² + 4dy/dx + 5y बराबर -2 कॉस हाइपरबोलिक x। देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ये FD हो गया। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, तो ये फैक्टर हो नहीं सकते, तो सीधाचार्य का फॉर्मूला लगाया, -b + -√b और -4ac/2 ABC के मान निकाले थे कंपेयर करके, और इसमें रखे, तो ये आया -2 ± i, तो फार्मूला लगा दिया CF का, e⁻ α(x) C1 cos βx + C2 sin βx। ठीक है, बीटा की वैल्यू 1 है और e⁻ अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, तो ये रखा। ठीक है, अब निकालेंगे पी आई, और देखो -2 1/FD -2 कॉस हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, इट मीन्स इसके अंदर चला जाएगा FD, यानी एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। कैसे देखिए, 1/FD e⁻x + e⁻x, यानी e⁻x के साथ तो अलग और e⁻x के साथ अलग। इस केस में e की वैल्यू 1 है, e⁻x, और इस केस में a की वैल्यू -1 है। ठीक है, d = a रख दिया,
यानी इसमें डी की जगह 1 रखा और यहाँ डी की जगह -1 रखा, ठीक है, डी की जगह -1 रखा। कैलकुलेट किया, आंसर आ गया, नंबर मिल गया, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ, बस सी एफ वैल्यू रख दी। अगला क्वेश्चन देखिए, d2y/x² - 4y बराबर 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। निश्चित बात है इक्वेशन बनेगी। अब 1 + e⁻x का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाए, a² + b² + 2ab, ठीक है। अब देखिए पहले सी एफ निकालेंगे। डी बराबर m रखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, m बराबर -2 + -2 आ गया। सी ए बराबर हो गया c1e⁻2x + c2e⁻2। अब आते हैं बात पी आई की। देखो d² - 4 1 + e⁻2x + 2e⁻x। अब देखिए इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ठीक है। इसके साथ ये गया 1, तो इस केस में रखेंगे e⁻0x, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने बताया था e⁻0x। इसमें d की जगह 2, इसमें d की जगह 1, क्योंकि e⁻ax ए निकाल देंगे, ठीक है। तो इस केस में अब देखिए अलग अलग, देखिए इस केस में 0, इस केस में 2 और इस केस में 1, डी की जगह रखना है। और रखा तो ये तो वैल्यू आ गई, ये इस केस में केस ऑफ फेलियर हो गया, यहाँ वैल्यू आ गई, ठीक है। केस ऑफ फेलियर आ गया तो डी से एक्स से बढ़ा कर डी, और डी का इंटीग्रेशन करा, डी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा, तो d² - 4 का 2d, ठीक है। अब 2d आया तो नीचे आ गया d, तो 1/d⁻2x, 1/d होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करा e⁻2x का e⁻2x/2, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन करके आंसर लिख दिया, तो y बराबर CF + PI, y बराबर CF + PI लिखना रह गया। y बराबर CF + PI रखो, CF और PI का मान रख दो, ये हो जाएगा।